सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम लोग मिलके फिर से बात करेंगे मालदीव्स और इंडिया के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दो कंट्री के रिलेशन इतने खराब हो गए, या और भी कुछ वजहें हैं और भी कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स है जिसने हमें आज इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। शुरुआत से शुरू करते हैं। होता यह है कि मालदीव्स आजाद होता है काफी रिसेंटली, एंड 2008 से ही उनमें एक्चुअली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होना शुरू होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि काफी फ्रेश कंट्री है जो अभी नई नई आजाद हुई है। जब भी कोई कंट्री नई नई आजाद होती है तो कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि हमें कोई फिर से ऑक्यूपाई ना कर ले। आप इंडिया की भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 1991 तक ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 40-50 साल तक इंडिया ने अपने सारे बॉर्डर्स को क्लोज रखा था, या फिर बहुत हैवी बैरियर्स लगा के रखे थे कि बाहर से कोई कंट्री आके यहाँ पर ट्रेड ना कर सके, व्यापार ना कर सके, ताकि डोमेस्टिक कंट्री का माहौल बेटर हो सके, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स राइज कर सके, एंड हमारी पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस या कोई डोमिनेंस बाहर का ना क्रिएट हो। इसी तरीके के कुछ डर है मालदीव्स के, क्योंकि वो भी रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई। इस डर पे खेला जाता है जब भी बात की जाती है मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स की। तो हमें समझना पड़ेगा कि मालदीव्स के अंदर दो पार्टीज हैं, यानी कि एक पार्टी फेवर कर रही है इंडिया को एंड दूसरी पार्टी इंडिया को फेवर नहीं कर रही। उनका झुकाव है चाइना की तरफ। तो होता कुछ यूं है, हिस्ट्री को जब ट्रैक करते हैं, इंडिया के फेवर की पार्टी जब भी पावर में आ रही है तब इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि इंडिया वहां पे बहुत पैसा लगा रहा है, कोविड वैक्सीन भेज रहा है। इंडिया ने सुनामी के टाइम रिलीफ के तौर पर वहां पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर सपोर्ट और इवन टेररिज्म से बचाने के लिए, रिसर्च करने के लिए शिप वेसल्स भी मालदीव्स के अंदर भेजे हुए। तो कहीं ना कहीं वहां रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। पर जब भी इंडिया के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टूरिज्म से रिलेटेड या फिर सपोर्ट से रिलेटेड बातचीत सामने आती है, तो कहीं ना कहीं मालदीव्स के एक सेक्शन के, एक सेक्टर के मन में ये डर पैदा किया जाता है कि इंडिया का इतना ज्यादा डोमिनेंस, इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें खराब करेगा। हालांकि इंडिया डायरेक्टली कुछ इंटरफेयर नहीं कर रही, पर बात वही है ना कि अगर जिस बंदे का घर में ज्यादा कंट्रोल होगा, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी घर में पैसा लेके आता है, कहीं ना कहीं उसका घर में थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है, उसकी बात सुनी जाती है कि यार फाइनेंस तो यही कर रहा है ना। उसी तरीके का एक पिक्चर दिखाया जाता है लोगों के दिमाग में कि इंडिया क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है, इंडिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टनर है, तो कहीं इंडिया हम पे डोमिनेंस ना बना ले, ऐसा फियर क्रिएट किया गया लोगों के अंदर। एंड ये जो दूसरी पार्टी है पावर में आ गई। ये पार्टी प्रो चाइना थी, इनका झुकाव चाइना की तरफ होने के कारण इन्होंने सारी डीलिंग्स किससे करनी चाहिए, चाइना से करनी चाहिए। पर जैसे ही री इलेक्शन होता है, फिर से दूसरी पार्टी पावर में आ जाती है जिन्होंने इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स को रिन्यू कर दिया। अगर करंट सिनारियो की बात करें तो फिलहाल जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 2023 में, उनका कैंपेन था #IndiaOut। उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के वादे किए एंड कहा कि मैं इंडिया को बाहर कर दूंगा। यहाँ पे समझ रहे हैं कि टूरिज्म को बाहर करने की बात नहीं हो रही है, बाहर करने की बात हो रही है इंडिया का ये जो इंटरफेरेंस है, इंडिया के जो ट्रूप्स प्रेजेंट है। ये ट्रूप्स मालदीव्स में पहुंचे कैसे, अगर उस पर बात करें तो मालदीव्स में सुनामी आ गई थी 2004 के अंदर, जिसके सपोर्ट रिलीफ के लिए वहां पर भेजे गए हमारे ये ट्रूप्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। एंड उसके बाद जो वहां के प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इन्हें यहीं पर रखे, ये हमारी ट्रेनिंग में एंड प्रोटेक्शन में एंड रिलीफ में, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, सुनामी वगैरह, तो रिलीफ में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इंडिया ने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो वो वहीं पर रह गए। लेकिन जैसे जैसे प्रेसिडेंट चेंज होते रहे, हमेशा रिक्वेस्ट किया गया कि आप इन्हें वापस ले जाइए। कभी अगले प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया कि आप इन्हें यहीं पर रखिए, रिन्यू कर दिए गए कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल जो प्रेसिडेंट है उनका स्टैंड क्लियर है कि आप अपने ट्रूप्स को यहां से निकाल के ले जाइए। अब मन में सवाल आता है कि इंडिया क्यों फालतू का खर्चा कर रहा है, कहा है तो निकाल के ले आए ना, अपने को क्या दिक्कत है, एक तो अपन हेल्प कर रहे हैं, तो निकाल के इंडिया वापस क्यों नहीं ले आता। क्योंकि
लास्ट वीडियो में जो हमने बात की कि व्यापार कभी भी एक हाथ से नहीं होता। एक हाथ से आप कुछ देते हैं अगर, तो आपको कुछ बदले में मिलता भी है। इंडिया ने वहां पर ट्रूप्स रखे हुए हैं या जिस भी तरीके का इंडिया उन्हें सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड कर रहा है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, इंडिया को बेनिफिट ये मिल रहा है कि मालदीव्स में चाइना का कंट्रोल नहीं एस्टैब्लिश होगा। अगर चाइना का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है तो वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मुश्किल का कारण बन जाएगा, एक सरदर्दी बन जाएगा, क्योंकि इंडियन वाटर का ये जो पॉइंट है मालदीव्स वाला, इससे बहुत सारे मरीन रूट्स निकलते हैं, ट्रेड रूट्स निकलते हैं, व्यापार के रास्ते निकलते हैं। एंड अगर इंडिया उन रास्तों को लूज करता है, चाइना को वो जगह मिल जाती है, तो चाइना को एक बेनिफिट पॉइंट मिल जाएगा मरीन ट्रेड के अंदर। मोर ओवर, चाइना का एक डेवलपमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है BRI के नाम से, बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, जो चाइना है उससे सारे यूरोप एंड सारे एशिया में ऐसी सड़कें, ऐसा इंफ्रा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ट्रेड रूट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे चाइना आसानी से व्यापार कर पाए। अब इंडिया ने हमेशा उस प्रोजेक्ट को अपोज किया है। रीजन क्या है? वो प्रोजेक्ट क्रॉस करेगा POK में से, यानी कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर से वो क्रॉस कर रहे हैं। चाइना अगर वहां के बैठ जाता है तो इंडिया का लड़ाई का मुद्दा वहां पर खत्म हो जाएगा। एक चाइना क्योंकि एक सुपर पावर है, एक स्ट्रांग पोजीशन पे है कंपैरेटिवली, तो इसीलिए इंडिया वहां पर लड़ाई नहीं कर पाएगा। इंडिया के लिए एक दिक्कत वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के जितने भी बाकी नेबर्स हैं, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, सबको चाइना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है एंड चाइना कामयाब भी रहा है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सब कहीं ना कहीं उसके साथ अग्री कर रहे हैं। मालदीव्स भी अब उस चीज का हिस्सा बन चुका। तो इंडिया के लिए ये सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात हो रही है। हमें चीज समझनी पड़ेगी, जब भी हमें चीज दिखाई जाती है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे इटली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन, अमेरिका के साथ रिलेशन है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो एशिया में हमारे पड़ोसी हैं, उस पॉइंट पे उधर हम लूज कर रहे हैं अपने दोस्त। एंड आप कहोगे श्रीलंका तो एक छोटी सी इकोनॉमी है, नेपाल तो एक छोटी सी इकोनॉमी है, जब अपने साथ US से खड़ा है तो अपने को इनकी क्या जरूरत है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी एक कंट्री दिक्कत में होगी, आपके दोस्तों से पहले आपके पड़ोसी आपके काम आएंगे। एंड क्योंकि इंडिया यहाँ पर फेल क्यों कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो सिर्फ चाइना की बढ़िया पॉलिसीज नहीं है, इट्स लाइक इंडिया का इग्नोरेंस भी है। जब से हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, अगर आप फॉरेन पॉलिसीज उठा के देखोगे, बहुत बार छोटी छोटी ये जो हमारे आसपास कंट्रीज है इनको इग्नोर किया गया। एक बार प्राइम मिनिस्टर लिख रही हैं श्रीलंका की हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि आपने जो हमें डेथ दिया हुआ है उसके रीपेमेंट के लिए हमें कुछ और वक्त दीजिए, जो हमने आपसे उधार उठाए हुए हम रीपे करेंगे, हमें कुछ वक्त दिया जाए। उस चिट्ठी का 4 महीने तक जवाब नहीं दिया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हम हर देश के साथ, अपने हर पड़ोसी के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड इंडिया के लिए ये सब एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, क्योंकि इंडिया को एक शेप के अंदर लॉक कर देगा। सारे जो आसपास के लोग हैं अगर उनको मना लिया तो एक ट्रेड रूट क्रिएट हो जाएगा चाइना के लिए एंड इंडिया एक वीकर पोजीशन पे आ जाएगा। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, नेपाल जैसी कंट्रियों के साथ बना के रखना। लेकिन अभी इंडिया कुछ भी एक्टिवली नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में उम्मीद की जा सकती है कि चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह और उभरेगा एंड इंडिया के कहीं ना कहीं दबने की उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है। सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, आजकल की वॉर्स सिर्फ लैंड पे नहीं हो रही हैं, बल्कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड रूट बनेंगे, ये चाइनीज इकोनॉमी को एक बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट दे सकते हैं। इंडिया के लिए वो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अब इंडिया कर क्या सकता है, देखो मालदीव्स अपना स्टैंड धीरे धीरे क्लियर कर रहा है, वहां पे
वो स्ट्रांगली चाइना के साथ अपना व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, डील साइन कर रहा है एंड इंडिया को बैकहैंड करता जा रहा है। यहाँ पर मालदीव से उम्मीद की जा सकती है कि वो चाइना की तरफ जाएगा, इंडिया को बैकहैंड करेगा। इंडिया को जो वो मालदीव्स के लिए कर सकता है उसको फर्स्ट अहेड रख के करना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां पे मालदीव्स में पैसा लगाया हुआ है, इंडिया को उसे फटाफट से कंप्लीट करना चाहिए एंड ताकि वो मालदीव्स का फेवर गेन कर सके। मालदीव्स कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बना रहे एंड देन इंडिया के पास और कोई हल नहीं है कि वो वेट करे नेक्स्ट इलेक्शंस तक का, क्योंकि इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं उनके पास 54% वोट्स थे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते कि जो टक्कर थी वो काफी बड़ा फासला नहीं था, छोटा ही फासला था। तो इंडिया के पास दो ही ऑप्शंस है, फिलहाल मालदीव्स के साथ अच्छे कनेक्शंस मेंटेन करे अपनी तरफ से एंड वेट करे नेक्स्ट इलेक्शंस तक का। मालदीव्स की अगर बात करें, उनके पास उनकी तरफ से क्या हो सकता है कि वो चाइना की तरफ और झुक जाए एंड इंडिया को कंपैरेटिवली और किक आउट करने की कोशिश करें। हालांकि मालदीव्स ने अपना स्टैंड काफी क्लियर कर ही दिया है। चाइनीज वेसल को, रिसर्च वेसल को अलाउ कर रहे हैं वो अपने वाटर्स में, प्लस चाइना के साथ जो उनकी डील्स है उन्हें भी रेन्यू किया जा रहा है। सो दिस इज गोना बी अ सेटबैक इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी। ओवरऑल जो हम कह रहे हैं कि हम टूरिज्म पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं मालदीव्स की, चाइना ने अपने टूरिज्म डोर्स भी ओपन कर दिए हैं। चाइनीज लोग भी अब मालदीव्स में एज टूरिस्ट आ सकते हैं, विच इज अगेन उनके लिए एक मार्केट क्रिएट हो रहा है चाइना के अंदर। सो मालदीव्स का स्टैंड ये रह सकता है फ्यूचर में इंडिया को और आउट करने का, या फिर एक बैलेंस मेंटेन करके रखने का, ताकि वो चाइना को तो यूज कर सके पर इंडिया को भी किक आउट ना करे, क्योंकि इंडिया ही कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट पार्टनर होगा इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर। चाइना की बात करें तो चाइना फुल फोकस्ड है अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पे काम करने के एंड साउथ एशिया पे एक और बेटर कंट्रोल बनाने के, ताकि इंडिया से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया चाइना को क्या कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, इंडिया को वो दबाए रख सके एंड एशिया का सुपर पावर बना रह सके। चाइना का ये स्टांस रहेगा। आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।